ईसाई समाज से तो हम बोल चुके हैं कि अब हमको राजनीतिक शक्ति बनना है। अब हमको धर्म वरम की बात कुछ नहीं करनी है। हो चुका जो कुछ धर्म वरम का करना था। ये धर्म वरम का अंधापन को छोड़िए, अच्छा है मन में पालिए, आप अपना विश्वास रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, अपने मन में रखिए। पर जहाँ काम करने की बात आती है, अब आपको राजनीतिक जागरूकता लानी होगी। आपको अपने दम पे खड़ा होना पड़ेगा। 50 साल हम घुटनों पे रेंग चुके हैं और सबके जूते खा चुके हैं। हो अगर समझ है तो ये राजनीति में आज ईसाई समाज उतरेगा ही, देर सबेर वो सब उतरेंगे ही। और जिस दिन हमारा समाज राजनीति में उतर गया उस दिन सरकार हमारी बनेगी, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। छत्तीसगढ़ के जो सरकार है धर्म प्रबंधन ला करके और ईसाई समाज को हाशिए पर खड़ा कर दिया है। आज क्रिश्चियन फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पन्ना लाल जी, और इनके आह्वान पर लाखों लोग ये तोता मैदान में जो है लोग पहुंच गए। और इनकी अपनी पार्टी भी है, सरकार को चेतावनी भी है कि भाई यदि ईसाई कम्युनिटी के लोगों के बीच में आप यदि इस तरह के धर्म विधेयक लाएंगे तो आपके खिलाफ में लोग आएंगे और फिर कल आपको कुर्सी से उतारा जाएगा। इस सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, आज का प्रोग्राम इतना भव्य रहा, आपको लाखों लोग एक आह्वान पर पहुंच गए हैं, क्या आगे का प्लान है? ये हमारा आह्वान था और बहुत अपील की थी हमने, और 1,24,000 का जो रजिस्ट्रेशन आया है और करीब 1 लाख दूसरे समाज के लोग आए हैं। मतलब सतनामी समाज के, साहू समाज के और ये गोंड समाज के ये लोग आए हैं जो कि क्रिश्चियन नहीं हैं। उनको भी चिंता लगी हुई है कि ये कानून है आज ईसाइयों के लिए कर रहा है तो कल ये लोग हमारे ऊपर भी लगाएंगे, तो उनका भी जीना हराम हो जाएगा करके उनके मन में भी भय आया हुआ है। इसलिए आज वो हमारी रैली में मतलब 5-5, 6-6 बस करके और फिर वो तानाखार और उस एरिया से भी आए हैं जिसमें पूरी रात उनको बस में चलना पड़ा है। कई जगह से 24-24 घंटे में 7-7 बसें आई हैं। तो अब छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम को इतना हल्का बॉडी नहीं है कि आप उसको कहीं से लतिया दोगे तो वो हम दुबक के बैठ जाएंगे या कुछ हो जाएगा। ये एक विचारधारा है और समता की विचारधारा है। सबको बराबर का सबको बराबर की पहचान मिले, बराबर का सम्मान मिले, उसका हमारा संघर्ष है। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि हमको जो गिनी पिग होता है ना, जैसे वो मिचकला बांध देते हैं, बांध दो और उसको फिर सांप आता है तो उसको पकड़ लेता है, तो वो मछली खाती है तो मछली को गले में पकड़ता है, तो हमको वो लोग चारा बना के डाल रहे हैं इस तालाब में। हमको हुक में फंसा करके चारा डालना चाह रहे हैं ताकि वो सब मछली को उनको पकड़, बड़ी मछलियों को वो लोग पकड़ लें। तो इसलिए आज हमको प्रताड़ित करा जा रहा है कि ईसाई समाज को जितना मारेंगे पीटेंगे तो बाकी जो वोट है वो संगठित हो जाएंगे और वो सब बीजेपी को जिताएंगे। पर ये इनकी बहुत भारी भूल है। आज हिंदू समाज भी उद्वेलित है, जिस किस्म से हमारे चर्चों को मारते पीटते हैं और बयान भी आना शुरू हो गए हैं। वहाँ के कोई एक शुक्ला मैडम है, उनने तो खुल के बोला है हम हिंदू समाज हो करके भी इसका विरोध करते हैं। तो ये इस किस्म की बातें देर सवेर सबके दिमाग में आ ही रही हैं। सतनामी समाज विरोध कर ही रहा है, साहू समाज भी आधा 2 फाड़ हो चुका है। तो इस किस्म का अत्याचार चलता नहीं है। प्यार मोहब्बत होता है वो जन्म जन्म चलता है। तो सरकार को चाहिए कि प्यार मोहब्बत बांटे और प्रेम की बात। छत्तीसगढ़ के सीएम जो हैं वो ईसाई कम्युनिटी से पढ़ करके ले देना यार, वो हमारे जो सीएम साहब हैं हमारे ईसाई स्कूल में पढ़े हुए हैं और उनके माँ बाप के पास पैसा था नहीं, तो 10वीं में उनको वो क्लास छोड़ रहे थे अपनी। जब क्लास छोड़ रहे थे तब वहाँ के फादर लोगों ने रहम खाई कि गरीब आदमी है, गरीब बच्चा है, इसको पढ़ा देते हैं। तो इनको पढ़ा दिया और इनको बगैर फीस के, बगैर पैसा लिए क्रिश्चियन स्कूल ने इनको पढ़ा करके इनका 11वीं पास करी, सब कुछ करा और उनको एक योग्य व्यक्ति बनाया। उसका बदला आज ये दे रहे हैं कि हमारे सिर के ऊपर अंगार रख रहे हैं। ऐसी एहसान फरामोशी का बदला हम नहीं लेंगे, ना लेते हैं। पर विधि विधान ऊपर बैठा हुआ है, वो हर एक को देखता है और हर एक का बदला वो देता है। हम अपनी प्रार्थना में विश्वास करते हैं, बदला लेना हमारा धर्म है ही नहीं, पर इनका जो चरित्र है उसको मैं खाली उजागर कर रहा हूँ। ये धोखेबाजी करने का इनका चरित्र है जो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। आज का जो इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम रहा, इससे जो है भव्य विरोध रहा, इससे जो है सरकार के कान में जू रेंगेगी कि या फिर वही जस के तस ये निर्दयी लोगों के कान में कोई जू नहीं रेंगती। इनको कोई मतलब नहीं है जू वो रेंगने से, और सरकार से हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर सरकार से कुछ होने वाला होता तो जब गवर्नर को हमने 45,000 वोट दिए हैं, 4-4 लाख लोगों ने सड़कों पर जब आंदोलन किया है,
आप निर्णय कुछ भी लो, पर हमको सुनने को भी तैयार नहीं है कि हम अपनी बात रख सकें कि ये बच्चा इतना चिल्ला रहा है, 4 लाख लोग सड़कों पे हैं, 45,000 हस्ताक्षर किए हुए वहाँ पे आवेदन दिए जा रहे हैं, तो कम से कम हम इनकी बात सुन लेते हैं। तो इनमें इतना भी हृदय इनका नहीं है, इतनी सहनशीलता नहीं है कि बात को सुने। भाई करो आप अपनी मन की, पर हमारी पीड़ा सुन तो लो। तो आज ये सरकार सुनने को भी तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने हमको समय नहीं दिया, गृह मंत्री ने आज तक हमको समय नहीं दिया, गवर्नर ने हमको समय नहीं दिया, यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी के पास गए, उसने भी समय नहीं दिया। उसके बाद जब ये लोग बिल लेके आए, तो एक तरीका होता है, नॉर्म्स हैं ये डेमोक्रेसी के, कि जो बिल आ रहा है, जो कानून बन रहा है, उसमें आम जनता की राय लिया जाए, उनका क्या विचार है उसको लिया जाए, उसके पब्लिक डोमेन में उसको 3-4 महीने पहले पोस्ट किया जाता है, ताकि क्रिया और प्रतिक्रिया उसकी आए, उसमें जो गली त्रुटि है उसको कम ज़्यादा जो करना है उसको करें। तो ऐसा ना करते हुए पब्लिक डोमेन पे लाई नहीं, आज तक हमसे सुने नहीं, और जब विधानसभा ख़त्म होने वाली थी तो मात्र 2 घंटा पहले बिल को ला के सिल ठप्पा मार मोड़ के पार कर दिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान में संविधान जिंदा है। ज़्यादा दिन ऐसी होशियारी ज़्यादा दिन क्या चल ही नहीं सकती है। हमके तो पूरा संविधान में विश्वास है, और संविधान किस तरीके से हम इनको पछाड़ेंगे इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या कर रही है कभी क्रिश्चियन फोरम जो है आप लोग बनाए हैं वो? हाँ, हमारा क्रिश्चियन फोरम ने इसका अंदेशा हमको आज नहीं, 5 साल पहले हो गया था। जब राष्ट्रीय कानून ये लोग धर्म परिवर्तन का ला रहे थे मोदी जी वहाँ पे, तभी हमको हो गया था कि ये देर सवेर इस किस्म का आएगा। तो 1968 का जो कानून है उसको हमने चुनौती सुप्रीम कोर्ट में 2022 में दी हुई है। हमारा केस एडमिट हो गया है। एडमिट होने के बाद उसको जो जस्टिस हैं डबल बेंच पे गया हुआ है, उनकी मंशा है कि ये कानून सच में अवैध है, इसलिए उनने छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा है कि पन्नालाल और उनकी संगठन बोल रहा है कि यह अवैध है, आपका क्या कहना है। मान लीजिए हमारी बात गलत होती तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनता ही नहीं, एडमिट ही नहीं करता, डिसमिस कर देता। आर्टिकल 32 के जितने भी एप्लीकेशन वैसे ही बहुत फ्रेजाइल रहते हैं, उसको कोई सुप्रीम कोर्ट सुनना नहीं चाहता है। उसके बाद भी जब हमको सुना है, उसके बाद भी हमारा केस रजिस्टर हुआ है, उसके बाद भी जब सरकार, खाली छत्तीसगढ़ को नहीं, हमारी एप्लीकेशन पे 11 प्रदेशों को नोटिस सर्व हुई है, और नोटिस सर्व होकर सरकार ये कर रही कि नोटिस का जवाब ही नहीं दे रही है, और नोटिस का जवाब ना दे करके यहाँ पे कानून भी लेके आ रहे हैं। तो ये चालाकी आज सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, और बाकी हाई कोर्ट में जो क्या होगा अगले कदम आप लोगों? हम लोग अब कोर्ट जा रहे हैं, तो कोर्ट में जा करके इसका बिल्कुल चुनौती दी जाएगी। और असंवैधानिक कानून को तो हस्ताक्षर करने का अधिकार गवर्नर के ऊपर भी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही वो ला सकती है महाअभियोग गवर्नर के अगेंस्ट, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने और बाकी लोग जाने। हमारा काम है सुप्रीम कोर्ट को बता देना, वो हम उनको बता देंगे। और कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है, मतलब जो एक की मर्जी चले वही चलती रहेगी, ऐसा दुनिया का कानून ही नहीं है, नेचर नहीं है ऐसा। अभी आपने देखा है कि डीलिमिटेशन एक्ट कैसे ध्वस्त हो गया। आपकी मेजॉरिटी राज्यसभा में भी, आपकी मेजॉरिटी लोकसभा में भी है, उसके बाद भी डीलिमिटेशन कानून ध्वस्त हो गया। कल हुआ है, कल वो गिर गया है वो। तो सरकार का जब इतनी फजीहत हो रही है तो कम से कम उनको चेतना चाहिए। और फजीहत देखिए, ये ही कानून वर्ड टू वर्ड महाराष्ट्र में लगा है। फडणवीस एक बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत बड़ा चेहरा है उनका बिल को गवर्नर ने साइन करने से मना कर दिया, ऐसी अपुष्ट खबर हमको मिली है। तो जब महाराष्ट्र का गवर्नर साइन नहीं कर रहा है, हमारा 2026 का जो बिल, 2006 का जो बिल था, उसको भी यहाँ के बीजेपी गवर्नर ने साइन नहीं किया, वो भी राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने भी साइन नहीं किया। जब इतने लोग उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं तो इनकी पता नहीं कितनी बुद्धि है, शायद ज़्यादा समझते होंगे, इसलिए उनने हस्ताक्षर किया। उनके हस्ताक्षर को हम मान सम्मान पूरा देते हैं, और जो कानूनी लड़ाई है वो हमारी चलती रही। पूरे देश में आप लोग को मारपीट किया जा रहा है, ईसाई धर्म पर कहीं पर चर्च को तोड़ा जाता है, तो इसको ऊपर आप लोग एक मत पर, एक जगह पर क्यों नहीं होते? हम लोग एक जगह हों चाहे 10 जगह हों, सवाल हमारा एक जगह और 10 जगह होने का नहीं है। सवाल ये है कि आज कानून की जो प्रणाली है, प्रक्रिया, वो क्यों नहीं चल रही है, FIR क्यों नहीं हो रहा है, जो अपराधी है उसको संरक्षण क्यों दिया जा रहा है। कोई हमारे घर के अंदर घुसता है वो अपराधी है, मेरे घर मेरी निजता है, उसके अंदर घुस करके तुम जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, तो मेरा निजता का हनन के अगेंस्ट का कोई कानून नहीं बनाते, उनको अरेस्ट नहीं करते, उनको रक्षण संरक्षण देती है, पुलिस आती है तो उल्टा जो हमला कर रहे हैं उनकी मदद करती है। तो ये दुरुपयोग तो
कानून का हो रहा है और ये कानून बन जाएगा तो उसका भी दुरुपयोग होगा, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और बाकी समाज भी हमारे साथ है। क्या कहिएगा अपने ईसाई समाज के लिए? ईसाई समाज से तो हम बोल चुके हैं कि अब हमको राजनीतिक शक्ति बनना है, अब हमको धर्म वरम की बात कुछ नहीं करनी है। हो चुका जो कुछ धर्म वरम का करना था, ये धर्म वरम का अंधापन को छोड़िए, अच्छा है मन में पालिए, आप अपना विश्वास रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, अपने मन में रखिए। पर जहाँ काम करने की बात आती है, अब आपको राजनीतिक जागरूकता लानी होगी, आपको अपने दम पे खड़ा होना पड़ेगा। 50 साल हम घुटनों पे रेंग चुके हैं और सबके जूते खा चुके हैं। हो अगर समझ है तो ये राजनीति में आज ईसाई समाज उतरेगा ही, देर सवेर वो सब उतरेंगे ही। और जिस दिन हमारा समाज राजनीति में उतर गया उस दिन सरकार हमारी बनेगी, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो अभी देख लीजिए पूरे देश में जब से जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार बनी है, जब जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार बनी है, ईसाई समाज पर जो है अत्याचार बढ़ा है और जगह जगह पर जो तोड़ फोड़ हो रहा है। तो ये जो ईसाई समाज के जो लोग हैं, अभी पन्ना लाल जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे, इनका कहना है कि हमारे जो फोरम है, ईसाई क्रिश्चियन का फोरम है, वो पूरे अब देश में काम करेगा। अब हम लोग राजनीतिक स्टैंड पर काम करेंगे। अब हमारे लोग धर्म के जो है जिसको मानना है मानते रहे अपना परमेश्वर को, लेकिन अब जो है हमारा राजनीतिक स्टंट रहेगा और हम वहाँ पर कुर्सी पर जा कर के बैठ करके और यहाँ की जो सरकारें हैं उसको भी हम जगाएंगे और बोलेंगे कि भाई हमारे साथ में यदि तुम गलत करते हो तो हमारे समाज से वोट लेकर के और हमारे समाज की तुम परेशान करते हो तो अब नहीं चलने वाला। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।